बाप रे, ये साला कब आएगा? जल्दी आए तो अच्छा है। मैं कब से इधर खड़ा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ, हेलो। अबे साले, मैं कब से इधर खड़ा हूँ, तू कब आएगा? क्या तेरे बाइक में पंचर पड़ गया? अरे बाप रे। मेरी बात सुन, तू एक काम कर, मैं हूँ ना, उधर आता हूँ तुझे लेने, ठीक है? हाँ, तू उधर ही खड़ा रहे, ओके? हाँ। ये साला क्या करेगा हरामखोर, साला बाइक में पंचर फाड़ के रख दिया है। अब जल्दी से मेरे को जाना होगा उधर। अरे बाप रे, ये साला बच्चा बीच बाजार पे क्यों सो रहा है? अरे बाप रे, ये तो साला कलवे का बेटा है और इसका तो खून हो गया है। ये साला खून किसने किया होगा? एक काम करता हूँ, जल्दी से साहब जी को कॉल करता हूँ। हेलो साहब जी, मैं हनुमानगढ़ से टकलू बोल रहा हूँ। साहब जी, हमारे गांव में एक बच्चे का खून हो गया है। कोई बात नहीं, आप जल्दी से वो पतली वाली गली नहीं है, उधर आइए। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चलो दरोगा जी, जल्दी से चलो, हमें जल्दी से हनुमानगढ़ में जाना पड़ेगा। वहाँ से उस टकलू का फोन आया था। साहब जी, जल्दी से हनुमानगढ़ में आओ, वहाँ पर एक बच्चे का खून हो गया है। हमें जाकर देखना पड़ेगा इस बच्चे का खून किया किसने है। चलो। ठीक है, चलो साहब जी। अरे बाप रे, बचाओ, बचाओ। ये साला 2 घंटा हो गया और ये साहब जी अभी तक आया नहीं है। ये साहब जी कहाँ पहुँचे होंगे? ओ साहब जी, जल्दी से आइए ना। दरोगा जी, चलो चलो, देखो हरामखोरों ने एक छोटे से बच्चे का खून कर दिया। अरे बाप रे टकलू, इस बच्चे का तो खून ही हो गया है। देखो, उसका पूरा पेट ही फाड़ दिया है। हरामखोर, इस बच्चे ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा होगा, छोटे से बच्चे को मार दिया। दरोगा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस आके इसकी लाश को ले जाएंगे और इसका पोस्टमार्टम होगा ना, तब भी पता चलेगा कि इसकी किडनी निकाली है या दुश्मनी की वजह से मार डाला है इसको। ओए टकलू, तू अपने घर जा। ठीक है साहब जी। हेलो एम्बुलेंस, जल्दी से हमारे हनुमानगढ़ की पतली गली में आओ, वहाँ पर एक छोटे से बच्चे का खून हो गया है। हाँ ठीक है। दरोगा जी, एम्बुलेंस आ ही रही है, तब तक के लिए हम यहाँ पर निगरानी रखते हैं। साले कैसे कैसे लोग रहते हैं। उस बच्चे का खून कर दिया, किसी को दया नाम की चीज ही नहीं है। ये साला मोटू इधर क्या कर रहा है? साला शराब बराब पी ली होगी, इसीलिए इधर पड़ा है। अरे बाप रे, इसको तो किसी ने चीर फाड़ दिया। इसका भी खून कर दिया है। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, साहब जी उधर ही है, साहब जी को बुला लेता हूँ। दरोगा जी, जल्दी से एम्बुलेंस आए और इस बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम करने ले जाए ना, फिर बाद में पता चलेगा कि इस बच्चे का मर्डर क्यों किया था और किसने किया था। उस हरामखोर की तो चमड़ी उधेड़ देनी है मार मार के। ओ साहब जी, जल्दी से इधर आइए, इधर मोटू का खून हो गया है। ओ साहब जी, सुनाई दे दरोगा रहा जी, है? सुनो तो, ये कौन चिल्ला रहा है? ओ साहब जी, अरे बाप रे, ये तो वो टकलू ही चिल्ला रहा है ओ साहब जी, और ये तो हमें ही बुला रहा है। चलो दरोगा।
ये साहब जी सुनते हो गए या नहीं? ओ साहब जी, ओ साहब जी जल्दी से आइए, इधर मोटू का खून हो गया है। साहब जी कभी आएंगे? ओए टकलू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? साहब जी आप देखिए, मोटू का खून हो गया है। टकलू, तुझे हर जगह खून ही दिखाई देता है। मुझे तो लगता है इस मोटे ने ज्यादा शराब पी ली होगी, इसलिए गाड़ी ठोक दी और मर गया साला। अरे साहब जी, इसने शराब नहीं पी है और गाड़ी ठोक दी होगी तो गाड़ी में नुकसान तो होगा ही ना। साहब जी आप इधर देखिए, उस बच्चे की तरह इसका भी शरीर चीर फाड़ दिया है। अरे बाप रे, हाँ टकलू तेरी बात तो सही है, इसको भी पूरा चीर फाड़ दिया है। मतलब अपने हनुमानगढ़ में 2 मर्डर हो गए और वो दोनों सेम ही तरीके से हुए हैं। अब मैं क्या करूँ? हाँ टकलू, मैं एक काम करता हूँ, कमिश्नर साहब को कॉल लगाता हूँ, तुम अपने घर जाओ। ठीक है साहब जी। हेलो कमिश्नर सर, अपने हनुमानगढ़ में 2 मर्डर हो गए हैं। अरे साहब जी मैं आपको क्या बताऊँ, दोनों को पेट चीर फाड़ दिया है। हाँ ठीक है, जल्दी से भेजिए। दरोगा जी, कमिश्नर साहब ने बोला है एम्बुलेंस आ ही रही है, फिर बाद में पता चलेगा कि इनको क्यों मारा था हरामखोरों ने। साला आज ही सिलेंडर खाली हो गया। गैस वालों के पास गया तो बोला कि सिलेंडर नहीं है। खाना भी शाम को बनाना पड़ेगा, लेकिन लकड़ी भी नहीं है। जल्दी से जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी, वरना आज तो भूखा सोना पड़ेगा। ये साला इधर कौन सो रहा है, देखना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो टप्पू है और ये टप्पू का भी खून हो गया। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, साहब जी इधर ही हो गए, साहब जी को बुला लेता हूँ। ओ साहब जी, साहब जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जल्दी से इधर आइए, इस टप्पू का भी खून हो गया। साहब जी। दरोगा, मैं एक काम करता हूँ, इसकी तस्वीर ले लेता हूँ, फिर एम्बुलेंस आएगी और इसको उठा के ले जाएगी। ओ साहब जी, साला ये फिर कौन चिल्ला रहा है? आपको? अरे बाप रे, ये तो वो टकलू ही है। फिर से क्या हुआ होगा, देखना पड़ेगा। चलो दरोगा जी। साहब जी, ओ साहब जी, ये साहब जी भी अभी तक आए नहीं। ओ साहब जी जल्दी से आइए ना। क्या हुआ टकलू? साहब जी ये हमारे गांव का टप्पू है ना, इसका भी खून हो गया। अरे बाप रे, पर टकलू ये यहाँ पर कर क्या रहा था? साहब जी ये यहाँ पर बाथरूम जा रहा था। टकलू मुझे तो लगता है इसको देख के कि ये साला बाथरूम जाने आया होगा और इसके पेट में गड़बड़ हो गया होगा, यहाँ पर ही मर गया साला। साहब जी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने ये पुलिस की वर्दी किसने दी। क्या बोला? साहब जी मेरा मतलब है इसको गड़बड़ होने से पेट थोड़ी चीर जाएगा। तो फिर इसको क्या हुआ है? साहब जी आप देखिए गौर से, इसका भी उस बच्चे की तरह पेट फट गया है और चीर गया है, देखिए। अरे बाप रे, हाँ टकलू साला हरामखोर, ये तीसरा मर्डर भी हो गया। ये साला हरामखोर अपने हनुमानगढ़ में मर्डर कौन कर रहा है? तीनों को सेम ही तरीके से मारा है। टकलू अब तो अपने घर जा, मैं कमिश्नर साहब को कॉल लगाता हूँ। जा। चाहता हूँ साहब जी। हेलो कमिश्नर साहब जी, अपने हनुमानगढ़ में तीसरा मर्डर हो गया और वो भी उसी तरीके से। क्या? ठीक है साहब जी, हाँ भेजिए। दरोगा जी, कमिश्नर साहब ने बोला है एम्बुलेंस पहुंच ही रही है, तब तक हम इसकी ध्यान रखते हैं। साला किसी को भी पुलिस का डर नहीं है, 3 खून कर दिए, किसी को भी डर नहीं लगता। कैसा जमाना आ गया। ये साला कौन है?
अरे बाप रे, ये तो हमारे गांव का रोहित है और इसका खून हो गया। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, फिर से साहब जी को बुलाता हूँ। साहब जी! दरोगा जी, कमिश्नर साहब ने तो बोला था कि तत्काल ही एम्बुलेंस आ जाएगी, पर अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। कब आएगी ये एम्बुलेंस? ओ साहब जी! दरोगा जी, सुनो तो। जल्दी से इधर अरे बाप रे, ये तो वहीं टकलू चिल्ला रहा है। मुझे तो लगता है अपने हनुमानगढ़ में चौथा खून हो गया। चलो जल्दी से। साहब जी कब आएंगे? साहब जी, ये साहब जी आ गए। साहब जी जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। अरे बाप रे, इसको भी चीर फाड़ डाला है। अपने हनुमानगढ़ में चार खून हो गए। टकलू टकलू, साला ये हरामखोर खून कर कौन रहा है? टकलू, तुमने साइको के बारे में सुना है? साहब जी, वो साइको क्या होता है वो मैं नहीं जानता। टकलू, मेरी बात सुनो। इससे पहले मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में था और उधर मेरा एक दोस्त था पुलिस वाला। उसके पास एक केस आया था। उस गांव में 12 खून हो गए थे। और ये सब खून कौन कर रहा था पता है? एक सर फिरा साइको आदमी जो सबकी गर्दनें उड़ा देता था, सर से धड़ अलग कर देता था और फिर उसने उसको पकड़ लिया। तुम्हारे गांव में ऐसा कोई सर फिरा आदमी नहीं है ना? साहब जी, हमारे गांव में तो ऐसा आदमी नहीं है। तुम्हारे गांव में अगर ऐसा आदमी नहीं है तो साला ये खून कर कौन रहा है? साहब जी, मुझे क्या पता कि खून कौन कर रहा है। गांव में 4 खून हो गए हैं और हमें खूनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरोगा, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कमिश्नर साहब हम दोनों की वाट लगा देंगे। अब हम क्या करें? अभी किसका कॉल आया? अरे बाप रे, ये तो गांव का सरपंच का कॉल है। हाँ बोलिए सरपंच जी। क्या आपको पता है कि ये 4 खून किसने किए? किसने किए हैं? हाँ ठीक है ठीक है। साहब जी, आपको पता चल गया? साहब जी, किसने खून किए हैं? हमारे गांव में खतरनाक और खूंखार तेंदुआ आ गया है और ये 4 खून उसी तेंदुए ने किए हैं। अरे बाप रे! साहब जी, आप कुछ कीजिए वरना ये साला पूरे गांव वालों को मार डालेगा। हाँ टकलू, तुम्हारी बात सही है। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। रामखोर ने 4 लोगों की जान ले ली है। अब ये और लोगों की जान लेना, उससे पहले हमें उसे ढूंढ कर मारना पड़ेगा। टकलू, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाओ। मैं और दरोगा उस हरामखोर जानवर के पीछे जाते हैं और उसको ढूंढकर गोली मार देंगे। साहब जी, मेरे को घर नहीं जाना। मैं घर चला गया ना तो वो साला मुझे भी मार देगा। एक काम कीजिए साहब जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। हाँ चल। चलो चलो जल्दी से, हमें उस जानवर को ढूंढना पड़ेगा। दरोगा जी जल्दी से चलो, यह जानवर किसी की जान लेना, उससे पहले हमें उसको मार देना है। चलो।